अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूज़फुल सीविंग आइडियाज़। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो बाज़ार से बनी बनाई डोरी पाइपिंग मिल जाती है उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, यानी कि उसको हाफ फैब्रिक कट कर लेना है और जो बाकी फैब्रिक बच जाएगा डोरी वाली साइड पे उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसको इस तरह से आपने बारीक कर लेना है, हाफ कट करके उसको फिर फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से इसकी इतनी चौड़ाई आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने यूज़ करना है सिंगल फुट का। अब जहाँ पे आपने नेक लाइन पे स्लिट में पाइपिंग लगानी है उसको आपने कट कर लेना है। अच्छा, इसमें आपने कोई बुकरम वगैरह यूज़ नहीं करनी, बहुत ही आसान सा मेथड है और टेलर ज़्यादातर यही तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सीधा कट लगा लिया, फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जितनी डोरी बनी हुई है ना उतना ही आपने यहाँ पे तिरछा कट लगाना है, बिल्कुल छोटा सा लगाना है। ठीक है, डोरी के साइज का, जो पाइपिंग में डोरी लगी हुई है ना उसी के साइज का आपने यहाँ पे तिरछा कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ करीब से, ताकि आपको समझ आए कि कट कितना लगाना है। आपने तिरछा सीधा फैब्रिक कट किया और जितनी हमारे पास डोरी आ रही है ना उतना ही आपने यहाँ पे तिरछा कट लगाना है। ये देखें इस तरह से। इसमें आपने कोई बुकरम वगैरह की झंझट में नहीं पड़ना कि बुकरम पहले पेस्ट करें फिर उसको काटें फिर आप उसके ऊपर डोरी पाइपिंग को स्टिच करें। बहुत ही आसान सा मेथड है और नीचे से आपको पाइपिंग कट भी नहीं करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ स्लिट। ठीक है, क्योंकि स्लिट के एंड से अक्सर इसको हम कट करते हैं। अब इसको आपने जहाँ से फैब्रिक को कट किया ना स्लिट वाले पार्ट को, उसको इस तरह से खोल लेना है आपने, बिल्कुल इसको सीधा कर लेना है और जो तिरछे कट लगाए थे ना उससे इस तरह से डब्ल्यू या ये एम की शेप जो आपके पास आ रही है, ठीक है, इस तरह से ये शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे लगा लेनी है डोरी। अब इसमें एक तो ये आपको आसानी होगी कि आपने कोई बुकरम इसमें नहीं लगानी, और दूसरा ये कि आपको एंड से पाइपिंग को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइपिंग आपकी यहाँ से घूमती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और आप मज़ीद मुश्किल तरीक़ों से बच जाते हैं। अब फैब्रिक को आप इसे सीधा कर लेंगे ना और वो डब्ल्यू या एम की शेप आ जाएगी, तो फिर आपकी डोरी आराम से लग जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगानी है कि जो यहाँ पे जो प्लीट्स भी बनी है ना वो सिलाई में ना आए, बल्कि इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखें, देखिए डब्ल्यू सी शेप बनी हुई है, तो इसी के बिल्कुल साथ आपने सिलाई लगानी है। जो फैब्रिक की प्लीट्स बनी है ना उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अब इसको इस तरह से आप पलट लें डोरी पाइपिंग को, और यहाँ से चाहे तो प्रेस कर लें या वैसे ये सेट हो जाएगी। दूसरी साइड से भी इस तरह से इसको सेट कर लें। अब ऊपर से फैब्रिक को बराबर कर लेना है और इसको इस तरह से सेट करते जाना नीचे तक। अब जो गुलाई वाला पार्ट इसका आ रहा है ना इसको भी इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे प्रेस करेंगे फिंगर से, आराम से ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब जितना आपने स्लिट को ओपन छोड़ना है उसको ओपन छोड़ के बाकी स्लिट को फिक्स कर लेना है नीचे फैब्रिक रख के। ठीक है, फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर और एंड से इस तरह से सिलाई को भी पाइपिंग की तरह घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको करीब से इसकी लुक दिखाती हूँ। पाइपिंग डोरी पाइपिंग भी देखिए हमारी कितनी प्यारी बारीक सी बन गई है और एंड से भी आप बच गए हैं काफ़ी मसले मसाइल से। ये देखें, और मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। तो कितना आसान सा मेथड था, बजाय आप उन मसलों में पढ़ने के ये आसान सा मेथड यूज़ करें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ, ये भी छोटी सी टिप है लेकिन आपकी काफ़ी काम आने वाली है। अक्सर हम इस तरह से पट्टी वगैरह स्टिच करते हैं या कोई बॉर्डर वगैरह स्टिच करते हैं, लेस को स्टिच करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कॉर्नर बना लेते हैं, अगर इसको आपने चौकोर शेप में स्टिच करना हो तो कॉर्नर तो हम यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन सिलाई हमारी उस कॉर्नर के ऊपर आती है। जैसे हम देखें इस तरह से ये कॉर्नर बना लेंगे ना, अब यहाँ पे कॉर्नर तो बन गया।
अब इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस मेथड में आपको ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सिलाई गुम हो जाएगी और आपको यहाँ से धागा भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती लेसेस और बॉर्डर वगैरह में। तो इसको आपने किस तरह से करना है, ठीक है। अब जहाँ पे आपने इसको टर्न करना है वहाँ से थोड़ा ऊपर आपने इस तरह से सिलाई को रोक लेना है। अब यहाँ पे आपने इस पट्टी को नीडल तक इतना फोल्ड करना है। देखिए जितनी इस पट्टी की चौड़ाई है ना, ये देखिए इतनी चौड़ाई है, तो इतना ही आपके पास नीडल और इस फोल्डेड पार्ट का गैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स सा बन जाए, ठीक है। जितनी आपके पास पट्टी की चौड़ाई की उतना ही आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है नीडल तक, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर शेप बन जाए इसकी। अब इसके बाद देखिए ये पट्टी बिल्कुल ऊपर, पहले वाली पट्टी के ऊपर रखनी है आपने, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, ठीक है। इस तरह से इसको सेट किया और यहाँ से आपने तिरछी सिलाई लगानी है इस पट्टी के फोल्डेड पार्ट की नोक की तरफ, देखें इस तरह से। और यहाँ से फिर से आपने सिलाई को वापस उसी पॉइंट पे ले जाना है जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी। देखिए इसमें धागा भी नहीं कट करना पड़ा और हमारा जो नीचे वाला पार्ट था वो भी यहाँ पे स्टिच हो गया, ठीक है। अब फिर से आप इसको इस तरह से सेट कर लें। अब यहाँ पे कॉर्नर भी बन गया और जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी गुम सिलाई की मदद से कवर हो गया। अब अपनी बाकी सिलाई को कंप्लीट कर लें इस तरह से। अच्छा यहाँ पे मैं फिर से आपको बनाना बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई को रोक लिया। अब देखिए यहाँ से लेकर फोल्डेड पार्ट का गैप इतना होना चाहिए जितने आपके पास पट्टी की चौड़ाई है, ठीक है। अब जितनी ये चौड़ाई है बेशक आप इसको नाप लें, तो इतनी ही चौड़ाई के मुताबिक आपने सुई तक इस पट्टी को फोल्ड करना है। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे आपने बस एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, ठीक है। जहाँ पे सुई है वहां से लेकर फोल्डेड पार्ट तक आपके पास एक स्क्वायर शेप बननी चाहिए। अब इसके बाद फिर से पट्टी को पहले वाली पट्टी के ऊपर सेट करना है, बिल्कुल बराबर बराबर सेट करना है और यहाँ पे इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है फोल्डेड पार्ट के नोक तक, ठीक है। अब इसकी नोक तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे धागा कट नहीं करना, सिलाई को फिर से उसी पॉइंट पे ले आना है जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी। तो ये देखिए नीचे वाला जो पार्ट था वो गुम सिलाई की मदद से कवर हो गया। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने साइड की सिलाइयाँ लगानी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मल्टी कलर का बॉर्डर होता है, तो इस पर अगर हम एक ही थ्रेड को यूज़ करते हैं तो वो थ्रेड अच्छा फिर नहीं लगता, तो आप उसमें भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा मेथड है, बस एक 2 बार प्रैक्टिस से आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप चाहें तो जो नीचे कवर वाला पार्ट है जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी उसको आप कट भी कर सकते हैं। मैंने इसको कट नहीं किया क्योंकि पट्टी ज़्यादा थिक तो है नहीं। अब यहाँ पे देखें गुम सिलाई की मदद से ये हमारा कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। तो आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।